चलिए शुरू करें। चलिए, मुंद्रा इज होम टू इंडियाज ओनली पोर्ट एलईडी पोर्ट लेड मल्टी प्रोडक्ट SEZ. Mundra has accrued advantage of an efficient private seaport, logistical connectivity, व्यापार के लिए मतलब कनेक्टिविटी मतलब आते जाते माल वहां उतारने के लिए सुविधा है कि नहीं। इकोनॉमिक बेनिफिट्स हैं एंड अलाइड इंफ्रास्ट्रक्चर, अच्छा खासा इंफ्रास्ट्रक्चर है, बहुत सारे वेयर हाउसेस है कि नहीं। thereby offering excellent investment opportunities for diversified businesses. Okay, तो ये बहुत अच्छा इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी है। उसके बाद लॉजिस्टिक की बात की है, सीमलेस मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक सॉल्यूशंस आर प्रोवाइडेड राइट टू एंड फ्रॉम द कस्टमर्स प्रेमाइसेस। समझ में आ रहा है, मतलब कनेक्टिविटी बहुत अच्छी है, ये ऐसी जगह पे है कि डायरेक्टली कस्टमर्स से कनेक्ट हो पाता है उनकी। ओके, आवर इनलैंड कंटेनर डिपोज help ports expand their hinterland connectivity while our private rakes and strategic allied helps in seamless pan India cargo movement. सीधी सीधी यही बात बोल रहे हैं कि इतना डेवलप्ड है, अच्छे खासे वेयर हाउसेस है यहाँ पे, है ना, बिल्कुल इंपोर्ट एक्सपोर्ट की अच्छी खासी फैसिलिटीज हैं, डायरेक्टली कस्टमर से क्या कनेक्ट हो पा रहे हैं, सर्विसेज इनकी इतनी अच्छी हैं और इतनी जगह पे इन्होंने अपने पोर्ट्स इस्टेब्लिश कर लिए हैं। ठीक है, तो एक्सपोर्ट इंपोर्ट में भी बहुत अच्छे से हेल्प कर रहे हैं। APSEZ मतलब अदानी पोर्ट स्मॉल इकोनॉमिक जोन्स। बिजनेस इन न्यूज मतलब इसको क्या क्या प्राइज मिले, क्या अच्छा अच्छा काम किया है, इसको क्या रिकॉग्नाइज। हाँ बेटा बिल्कुल आ सकते हैं, बहुत अच्छे रैंक से तुम क्या बेटा चेंज हो गए। चलो कितनी दिया ये, तो अभी ये थोड़ा डेटा मुझे लगता है कि अभी ये वाला नहीं पढ़ा हूं मैं, है ना, थोड़ा सा चेंज वाला लेके आऊं मैं। ठीक है, ओके, लेकिन मैं सिर्फ आपको आइडिया दे रही हूँ, आप अपने अपडेटेड मॉड्यूल से पढ़ लेना, ये याद करना पड़ेगा, है ना। हेलो गाइस, मैं सिर्फ एक आइडिया दे देती हूँ कैसे आपको याद करना है, कैसे इसका मतलब क्या है, कैसे वो उनको क्या रिकॉग्निशन मिले हैं, समझ में आ रहा है। कॉर्पोरेट वर्ल्ड में क्या इनको वर्ल्ड लेवल पे क्या रिकॉग्निशन मिली, नेशनल लेवल पे क्या रिकॉग्निशन मिले हैं, ये अपने आप में क्यों बेस्ट है, समझ में आ रहा है, कितना इन्होंने नाम कमाया है, क्या क्या इनको प्राइजेस मिले हैं, ऐसा यहाँ पे डिटेल्स दिया हुआ है। तो बिजनेस इन न्यूज मतलब APSEZ की कौन सी रैंक, अच्छा जो इन्होंने रैंक दी होंगी ना, मोस्टली फोर्ब्स वर्ल्ड्स लार्जेस्ट पब्लिक कॉर्पोरेशन लिस्ट निकलती है एक, जैसे फोर्ब्स मैगजीन्स होते हैं ना, वैसे कंपनीज के लिए भी फोर्ब्स, है ना, उसमें भी रैंकिंग दी जाती है, नंबर 1 पे कौन है, नंबर 2 पे कौन है, नंबर 3 पे कौन है, इस बिजनेस में नंबर 1 पे कौन है, इस बिजनेस में नंबर 1 पे कौन है, राइट। ओके, तो क्या रैंकिंग रही कौन से ईयर्स में, तो डेफिनेटली लेटेस्ट वाली मैटर करेंगी, है कि नहीं, लेटेस्ट वाली मैटर करेंगी, या फिर अगर कोई बहुत ही अच्छा रिकॉग्निशन मिला है किसी साल में इस कंपनी को, समझ आ रहा है कि उस साल में तो नंबर 1 थी, उस साल में तो नंबर 2 थी, है कि नहीं, तो वो मैटर करेगा। आर यू गेटिंग, जब सपोज आप लोग सीए बन जाओगे, आपकी रैंक आई होगी, अगर फर्स्ट रैंक आई होगी, अरे इसकी तो सीए फाउंडेशन में फर्स्ट रैंक लगी थी, आप कहीं भी पहुंच जाना, हमेशा रिकॉग्निशन मिलेगा कि नहीं मिलेगा, मिलेगा ना। आर यू गेटिंग, तो ऐसा ही है इन कंपनीज के बारे में भी। तो अगर जैसे ये 1706 ऑन फोर्ब्स वर्ल्ड, तो ये मैटर नहीं करेगा इतना, क्योंकि लेटेस्ट वाली रैंक इसकी अच्छी आई होगी तो वही रिकॉग्नाइज करेंगे। आर यू गेटिंग, कुछ बहुत अच्छा नहीं होगा तो थोड़ा बहुत यही डालेंगे डेटा। ओके, तो APSEZ रैंक 276 ऑन फोर्ब्स वर्ल्ड बेस्ट एम्प्लॉयर लिस्ट। ठीक है, उनकी एक बेस्ट एम्प्लॉयर लिस्ट निकलती है, एक फोर्ब्स की वर्ल्ड्स लार्जेस्ट पब्लिक कॉर्पोरेशन लिस्ट निकलती है, उसमें आप कौन से नंबर पे रहे हो, ऐसे रैंकिंग दी होंगी, तो लेटेस्ट वाली थोड़ा याद कर लेना, मैं बता भी दूंगी, अगर जैसे बहुत अच्छी रैंकिंग है 100 तक है तो याद कर लेना, राइट। ओके, ऐसा। उसके बाद APSEZ हैज एक्वायर्ड 97% शेयर्स ऑफ मैराइन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपर प्राइवेट लिमिटेड। ठीक है, ये एक अलग, अच्छा ठीक है, चलो मतलब अब और कुछ हो गया होगा, ये उस टाइम पे लेटेस्ट रहा, अब कुछ और लेटेस्ट आ गया होगा। ठीक है, इन मार्च 2019 ये दिया क्या, इन मार्च 2019 अदानी पोर्ट्स एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन लिमिटेड, इंडियाज लार्जेस्ट प्राइवेट पोर्ट ऑपरेटर,
है ना, ये जो APSEZ है, इंडिया का लार्जेस्ट प्राइवेट पोर्ट ऑपरेटर है, इसने क्या किया, रिकॉर्डेड कार्गो मूवमेंट ऑफ मोर देन 200 मिलियन मेट्रिक टन्स। मतलब इसके पोर्ट्स के थ्रू आवागमन हुआ इतने माल का, जिसका 200 मिलियन मेट्रिक टन से भी ज्यादा माल वहां उतरा, वहां से चढ़ा, आया, मतलब आया गया। ओके, मूवमेंट ऑफ कार्गोज। इट बिकेम द इंडिया फर्स्ट पोर्ट, फर्स्ट है ना तो इसको हटा सकते ही नहीं। ओके, फर्स्ट पोर्ट ऑपरेटर टू अचीव दिस माइलस्टोन एंड 5th इन द वर्ल्ड। समझ में आ रहा है? पब्लिक मतलब इंडिया के पब्लिक पोर्ट्स पे हुआ है ऐसा इतने का कारोबार, लेकिन कोई प्राइवेट पोर्ट इतनी फैसिलिटी दे जहां पे इतने कार्गो का मूवमेंट हुआ हो, वो फर्स्ट है। ओके, वर्ल्ड में 5th है। ओके, आई थिंक अभी याद हो गया होगा। थोड़ा सा ध्यान, थोड़ा सा इंटरेस्ट लेके अगर सुनते हो तो बात चीजें याद हो जाती है, राइट? ओके, अब बात करें एशियन पेंट्स की। है क्या टाइम? चलो देख लेते थोड़ा सा एशियन पेंट्स का। ये CFO इसके जयेश मर्चेंट ही है ना, ये तो बहुत टाइम से चल रहे हैं, चलेंगे और चलेंगे। ओके, एशियन पेंट्स लिमिटेड, पेंट वाली, सबको पता है एशियन पेंट्स लिमिटेड। ओके, ये पुरानी कंपनी है, आई थिंक वन ऑफ द ओल्डेस्ट, बर्जर उससे पहले की, खैर 1942 इनकॉर्पोरेशन, 1942 आजादी से पहले की कंपनी है ना, या ऐसे याद रखो, पेंट आजादी से पहले की एशियन पेंट वाली, है ना। ओके, इसका हेडक्वार्टर मुंबई, और CFO MD और CEO की बात कर ले पहले हम। मैनेजिंग डायरेक्टर और चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर एक ही है इसके, KBS आनंद। ओके, अब यहाँ पे सरनेम क्यों नहीं आया मैम? अब क्या लिखते हैं? KBS पेंट्स नहीं ना। ओके, उन्होंने क्या कंपनी अपने सरनेम से नहीं बनाई। ओके, ठीक है ना, नहीं तो क्या होता, आनंद पेंट्स, राइट? ओके, CFO जयेश मर्चेंट। ओके, CFO कौन है इसके? जयेश मर्चेंट। अब देखिए, एशियन पेंट्स ऑपरेट्स इन 16 कंट्रीज, 16 देशों में ऑपरेट करते हैं ये। It has 26 paint manufacturing facilities in the world which serve consumers in 65 countries. 26 क्या है इसके? पेंट मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज है। 26 जगह पे इसके क्या पेंट मैन्युफैक्चरिंग का काम होता है। ऑल ओवर द वर्ल्ड की बात हुई यहाँ पे, है ना, इन द वर्ल्ड विच सर्व, और 65 देशों में इसका पेंट जाता है। ओके, सर्व करना मतलब 65 कंट्रीज में इसके पेंट की कहाँ पे ऑपरेट्स इन 16 कंट्रीज। ऑपरेट्स मतलब इनके हेड ऑफिसेस है, ये कह लो वहां पे, है ना। ओके, इट मैन्युफैक्चर्स अ वाइड रेंज ऑफ पेंट्स फॉर डेकोरेटिव एंड इंडस्ट्रियल यूज। इंडस्ट्रीज में भी पेंट का यूज होता है, मैन्युफैक्चरिंग में कुछ कुछ यूज करते हैं वो लोग। ओके, और डेकोरेटिव पर्पस, जैसे हम लोग घर में क्या करते हैं, डेकोरेटिव पर्पस के लिए यूज करते हैं। ओके, बिल्डिंग वगैरह पे जो है। इट्स रिसर्च एंड टेक्नोलॉजी डिवीजन हैज ओवर 200 हाईली क्वालिफाइड साइंटिस्ट्स। इसका जो R&D डिपार्टमेंट है, 200 से ज्यादा वहां पे क्या है, साइंटिस्ट हैं फॉर टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट। वो लगातार काम करते रहते हैं, है कि नहीं, और अच्छा पेंट, और अच्छा पेंट, और अच्छे कलर्स, और अच्छी वेराइटीज, और अच्छे डिजाइन, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, राइट? Okay, it is India's leading and Asia's 4th largest paint company. इंडिया की नंबर 1 पेंट कंपनी कौन सी है? एशियन पेंट्स, और वर्ल्ड में नंबर 4 पे है। हाँ, सॉरी सॉरी सॉरी, एशिया। ओके, Asia's, okay, Asia's 4th. Okay, today it is double the size of any other paint company in India. मतलब कोई इसके आधे साइज की भी कंपनी और इंडिया में नहीं है। समझ में आ रहा है? इसका कहने का मतलब यही हुआ। ओके, द नियरेस्ट राइवल्स, इसके कॉम्पिटिटर्स कौन है ना, द नियरेस्ट राइवल्स और द कॉम्पिटिंग फर्म्स ऑफ द एशियन पेंट्स लिमिटेड आर कांसाई नैरोलैक पेंट्स, मैं ये मिटा दूं ताकि आप लोग को दिख जाए, शालीमार पेंट्स लिमिटेड एंड जेनसन एंड निकोलसन। ये सब तो सुना ही नहीं है मैम, है कि नहीं? समझ सकते हो कि मतलब एशियन पेंट्स कितनी बड़ी है अपने आप में। बर्जर का नाम सुना है ना? बर्जर का मैंने तो सुना, आई डोंट नो। हाँ बेटा, नैरोलैक तो सुना है, कांसाई नहीं सुना ना, कांसाई नहीं सुना ना किसी ने, नैरोलैक सुना है ना, नैरोलैक और बर्जर तो फिर भी सुना है, राइट? ओके, फिलोसफी, चलिए, एशियन पेंट्स एम टू बिकम, अच्छा एशियन पेंट की क्या फिलोसफी है? एम्स टू बिकम वन ऑफ द टॉप 5 डेकोरेटिव कोटिंग कंपनीज वर्ल्ड वाइड बाय लीवरेजिंग इट्स एक्सपर्टाइज इन द हायर ग्रोथ एमर्जिंग मार्केट्स। ये
टॉप 5 में आना चाहती है। ओके उसके बाद simultaneously the company intends to build long term value in the industrial coating business through alliances with established global partners। बहुत सारे ग्लोबल पार्टनर्स से अलायंसेस करके क्या करना चाहती है, लॉन्ग टर्म वैल्यू इन द इंडस्ट्रियल सेक्टर। ओके कंपनी की हिस्ट्री थोड़ा सा देख लें। इट वाज इनिशियली सेटअप बाय पार्टनर, ये पहले एक पार्टनरशिप फॉर्म के रूप में चालू हुई थी। 4 पार्टनर थे बाय 4 फ्रेंड्स, 4 दोस्त थे। एक तो चंपक लाल एच चौकसे, दूसरे सूर्यकांत सी दानी और अरविंद आर वकील और चिमन लाल एन चौकसी। ओके 4 हो गए ना, 4 हो गए कि ज्यादा हो गए? 4 हो गए ना। सूर्यकांत सी दानी एक ही नाम है। ओके द कंपनी हैज बीन मार्केट लीडर इन पेंट सिंस 1967। 1967 से ये अभी भी नंबर 1 पे चल रही है। इंडिया में तो नंबर 1 है ना, लीडिंग। ओके तो ये पूछ सकते हैं ये 4 फ्रेंड्स ने कौन सी कंपनी चालू की थी इन 1942? तो नहीं हो तो क्या हो, एमसीक्यू तो पूछ सकते हैं ना वो लोग तो, राइट है कि नहीं? वैसे तो कोई भी क्वेश्चन का कोई आंसर गूगल पे मिल जाएगा, लेकिन वो आपसे क्या टेस्ट करना चाहते हैं, कितना पढ़ा है कि नहीं, कितने सिंसियर हो आप। ओके तो चंपक लाल और एक चंपक लाल के जैसे चौक से, और एक दानी वकील चिमन लाल। चंपक लाल चौक से तो एक ही है ना। चलिए पोर्टफोलियो ऑफ द बिजनेस, एशियन पेंट्स मैन्युफैक्चरर्स वाइड रेंज ऑफ पेंट फॉर डेकोरेटिव और क्या क्या प्रोडक्ट बनाते हैं, मतलब पोर्टफोलियो मतलब, राइट। ओके क्या है इनकी बिजनेस सेगमेंट्स वगैरह। ओके तो डेकोरेटिव पेंट्स और इंडस्ट्रियल यूज के लिए, दोनों के लिए बनाते हैं ये, ठीक है। इन डेकोरेटिव पेंट्स एशियन पेंट्स इज प्रेजेंट इन ऑल द 4 सेगमेंट्स। ये पूछ सकते हैं एमसीक्यू, तैयार रहे। कौन से 4 सेगमेंट्स में? इन 4 सेगमेंट्स, इंटीरियर वॉल फिनिशिंग, एक्सटीरियर वॉल फिनिशेस, एनएमएस एंड वुड फिनिशेस, है ना। ठीक है अंदर करवाओ बाहर करवाओ लकड़ी पे करवाओ, एनिमल चाहिए, ठीक है। चारों में हम डील करते हैं, 4 सेगमेंट्स है हमारे। ओके बिजनेस इन न्यूज, एशियन पेंट्स रैंक्ड 183 ऑन फोर्ब्स वर्ल्ड्स लार्जेस्ट पब्लिक कॉर्पोरेशंस लिमिटेड 2019। ये दिया कि हट गया है? हट गया, अच्छी आ गई क्या? हाँ तभी हटाया होगा ना। ओके 2020 है ना, तो वो अपडेट कर लेना, है ना। एशियन पेंट्स लिमिटेड 232nd ऑन फोर्ब्स वर्ल्ड्स बेस्ट एम्प्लॉयर लिस्ट, ठीक है। ओके तो ये 2 कंपनीज का भी मैंने बता दिया है, ऐसे आपको डेटा मेमोराइज करना है। ओके गाइस ठीक है, वैसे मैं बताती रहूंगी बीच बीच में, सारी कंपनी में करवाऊं कभी कभी टाइम पे, जैसे ये चैप्टर खत्म हो गया 10 मिनट बचे 15 मिनट बचे तो अपन ये चैप्टर उठा लेंगे। ओके ठीक है तो चैप्टर नंबर 1 और 2 मेरी तरफ से खत्म हो चुके हैं। एक छोटा सा टॉपिक बचा है उसमें 5 मिनट लगेंगे, कभी भी करवा दूंगी, ठीक है। नॉन स्पेसिफिक एलिमेंट्स ऑफ द एनवायरनमेंट। ओके गाइस थैंक यू, दैट्स ऑल फॉर टुडे, बाय बाय, यू वेलकम। बी सीरियस, नहीं तो इंस्टीट्यूट सीरियस नहीं लेगा आपको।